हाल के वर्षों में यदि अपराध की दुनिया में नजर डालें तो मोहब्बत में फरेब और रिश्तों के कत्ल की कई ऐसी दास्तान सामने आई हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के आफताब से लेकर मेरठ की मुस्कान तक ये वो कहानियां हैं जिसने न सिर्फ इश्क में फरेब और धोखा था, बल्कि कत्ल की ऐसी साजिश थी कि जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने अपनी मोहब्बत के 35 टुकड़े किए तो किसी ने काट कर ड्रम में चुनवा दिया। वहीं पिछले कुछ दिनों से देश में अगर किसी जुर्म की कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो वो है इंदौर के राजा रघुवंशी का केस, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने महज 12 दिनों में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। इस कत्ल की साजिश जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझी हुई भी है। शिलोंग पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज हम आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें सोनम की साजिश नहीं बल्कि उससे बढ़कर खौफनाक कहानी है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मां, बेटी और साजिश। जी हां, एक मां बेटी की ऐसी साजिश सामने आई है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि आखिर कोई इतना शातिर भी कैसे हो सकता है। मामला तेलंगाना के कुर्नूल से सामने आया है, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ कि जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी एक नव विवाहिता, उसकी मां और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। दरअसल बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के 1 महीने के भीतर। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे खौफनाक और चौंकाने वाली बात है वो ये कि मां और बेटी दोनों एक ही शख्स से अवैध संबंध में थे और वो शख्स अब फरार है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब साल 2025 की शुरुआत में कुर्नूल जिले के रहने वाले तेजेश्वर नाम के युवक की शादी ऐश्वर्या नाम की लड़की से तय होती है। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख भी तय हो गई। लेकिन तब शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये रिश्ता एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी 13 मई को ऐश्वर्या अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। इस दौरान कोई कहता है कि वो परेशान थी, कोई कहता है दहेज का मामला है, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगती हैं कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई है। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुर्नूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत होने वाली थी कि 16 मई को अचानक ऐश्वर्या वापस लौट आती है। तब उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। इसके बाद उसने सबसे माफी मांगी, कहा कि वो अब सब ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से शादी भी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। वहीं तेजेश्वर ने उसकी बात सुनी और सब भुलाकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से दोनों की शादी करा दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। शादी के दूसरे ही दिन ऐश्वर्या का व्यवहार पूरी तरह से बदलने लगता है। तेजेश्वर ने महसूस किया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है और उससे बात तक नहीं करती। तब उसने सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टाल मटोल शुरू कर दी। वहीं तेजेश्वर ने ये सब बातें अपने परिवार से भी साझा की, लेकिन सबने यही समझा कि नई शादी है, समझाने और घर के माहौल को अपनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जिसके चलते तेजेश्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा था। ये सब कुछ निरंतर चलता रहा और फिर आई 17 जून की वो काली तारीख, जब तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा, जिसके बाद पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिर क्या हुआ।
तेजस्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुरनूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजस्वर की पत्नी ऐश्वर्या की सीडीआर यानी कॉल रिकॉर्ड निकलवाए, जिसके बाद शुरू हुआ चौंकाने वाले खुलासों का सिलसिला। दरअसल सीडीआर से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हुई थी। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मी से 2000 से ज्यादा बार बात की थी। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बाबत पूछताछ की तो वो पहले तो मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो ऐश्वर्या ने और उसकी मां सुजाता ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि दोनों ही यानी मां और बेटी एक ही शख्स मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थे। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशन में थी और बाद में उसकी बेटी ऐश्वर्या भी उसके नजदीक आ गई। जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ कि तेजस्वर उनके रास्ते का कांटा बन जाएगा। दरअसल ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मी के साथ रहना था और तेजस्वर की संपत्ति भी हथियानी थी। फिर यहीं से साजिश की पूरी कहानी शुरू होती है। पुलिस को शक है कि तेजस्वर ने जब ऐश्वर्या को उस शख्स से बात करने से रोका तभी उसकी हत्या की साजिश रची गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक कर्मचारी ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी और यहां तक कि अपना ड्राइवर भी उनके साथ भेजा। 17 जून को तेजस्वर को जमीन का सर्वे करवाने के नाम पर बुलाया गया, जिसके बाद उसे एक गाड़ी में बिठाया गया। जैसे ही वो अंदर बैठा, हत्यारों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके पर ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। हत्या के बाद उसकी लाश पनियाम के पास सुनसान जगह पर फेंक दी गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापे मारे और ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी, वो बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन से उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। वहीं तेजस्वर की हत्या ने कुरनूल को हिलाकर रख दिया है। लोगों के जहन में अब सवाल यह है कि आखिर कैसे मां बेटी ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान बना डाला। कैसे मां बेटी ने एक ही मर्द के लिए रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि इस केस की पूरी परतें अभी खुलना बाकी है। दरअसल शक है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।